देखो बाबू, ये तीन चीजें एक ही साथ देख लो। ये है आपका मेमोरी यूनिट, ये है आपका ईवीएम। अब आपने इसमें किसी को, ये डेमो के तौर पे यहां एबीसीडी लिख दिया है। ओरिजिनली रहेगा तो यहां चुनाव चिन्ह लिखा रहेगा, सबसे लास्ट में नोटा होता है, नॉन ऑफ दी अबव, इसमें कोई नहीं रहता है। तो यहाँ आपको चुनाव चिन्ह रहता है, यहाँ उसका पार्टी का नाम रहता है, किसको वोट डालना है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे कफन छाप पे कोई उठा रहेगा, आपको जैसे इसको वोट डालेंगे ना, इलाइटिया जल जाएगा, पी जल गया। अब इसमें दोबारा वोट नहीं आएगा, तब तक नहीं आएगा जब तक कि पोलिंग अफसर 3 दोबारा सप्लाई न दे दे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कितना मस्त है। अब एक दाबते रहिए, कितनों कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। अब ये वोटवा कहां जाके सेव हो जाएगा? मेमोरी यूनिट में सेव होगा। जिस दिन गिनती होती है इसी की गिनती होती है, जब गिनती होती है इसी का गिनती किया जाता है। समझ में आ गया कि नहीं? इसमें कोई इंटरनेट नहीं होता है, वरना हैक हो जाएगा। इसमें इंटरनेट नहीं होता है, वरना क्या हो जाएगा? हैक हो जाएगा। अब यहां जिसको डाले हैं वोट, पहले क्या शिकायत रहता था कि हम कोनो बटनवा दाबेंगे वोटवा जाएगा इसी को। पहले लोग ये शिकायत करते, भले लाइट जल जाएगा लेकिन ये वाला बस इसी का बात सुनता है, और ये शिकायत थी। अब इसमें चुनाव आयोग लोगों को समझाते समझाते थक गया कि ऐसा नहीं होता है, तो इसके लिए चुनाव आयोग ने लाया वीवीपैट। एक मशीन है वीवीपैट, ये M3 वर्जन है। जाएंगे यहाँ पे लिखा रहता है M3, वीवीपैट M3। ये मशीन दिख रहा है, यहाँ एक छोटा सा स्क्रीन दिखेगा। तो जैसे यहाँ वोट डालेंगे ये जलेगा, पीक जल गया, इससे कंफर्म हो गया। इससे आपको कोई मतलब ही नहीं है, ऑटोमेटिक इसमें सेव कर लिया। यहाँ पे भी क्या हो जाता है? सेव हो जाएगा। इसके बाद इस पे यहाँ एक पर्ची आएगा और इसमें लाइट जलेगा। पर्चिया पे रोशनी आएगा तब ना दिखेगा। एक पर्ची आएगा और यहाँ पे आपका चुनाव चिन्ह बन जाएगा। जिसको भी आपने वोट डाला है उसका चुनाव चिन्ह यहाँ पर बन जाएगा। कफन छाप कुछ भी डाल दिया, यहाँ बन गया। अब वो 5-6 सेकंड तक रुका रहेगा, 5-6 सेकंड तक क्या रहेगा? रुका रहेगा। अब आप देखते रहिए, उसके बाद ऑटोमेटिक ये नीचे इस बॉक्सवा में गिर जाएगा। इस देखिए वीवीपैट का बॉक्स बड़ा होता है, इसमें चला के गिर जाएगा। अब ये बताइए, अगर किसी समय धांधली हो गया, लोगों ने कहा कि हम बटन दाबे थे इसको और सब वोट चला गया इसको, तो भैया हमें देखा है ना, इसमें देखा है ना कि हम डाले हैं कफन छाप को और चल गया है सांड छाप पर। हाँ, आप जिसको वोट डाले रहेंगे तब तो वो तुरंत निकल के प्रिजाइडिंग अफसर को कहेगा कहाँ है, पोलिंग अफसर कहेगा क्या हुआ क्या हुआ, क्या हुआ, तोरा से कोई मतलब नहीं, प्रिजाइडिंग अफसर कहाँ है, कहेगा इसको मारिए। किसको? पोलिंग अफसर सबको। हम बटन दाब रहे हैं इसको, यहाँ ई पीक से जल रहा है लेकिन यहाँ दूसरा फोटो आ रहा है। समझ में आ गया कि नहीं? अब बताओ, ईवीएम में धांधली अगर होती है तो मैच करके ठीक कर लेगा कि नहीं कर लेगा? ठीक कर लेगा आदमी यहाँ पे। अब वो वाला झमेला तो गया कि बटन दाबे तो इसको निकल गया था किसी और को, किसी को दिक्कत। जैसे चुनाव खत्म हो जाता है, इस वीवीपैट मशीन को ढक कर इस पर सील करके अब सील लगा दिया जाता है। वो सील एक बार में खुल नहीं सकता है, टूट जाएगा। अब जैसे आपके घर में बिजली का मीटर लगा होता है, उसमें एगो तार ऐंठ देता है, उस तार की खासियत एक बार ऐंठ दिया, दोबारा ऐंठेंगे खोलने के लिए तो टूट जाएगा। तो एक बार ऐंठ के और उस पर लगा देता है सील। तनी अपने ट्रांसफार्मर का तनी सीलवा खोल के देखिए, मीटर का ट्रांसफार्मर बोल दिए, बुढ़ौती में दिमाग में काम नहीं करता है। देखो मीटर का खुलता है, नहीं खुलेगा वहां पर। मीटर समझती हैं आप लोग किस काम में आता है? चलिए ठीक है, तब आगे बढ़ जाए। देखिए ये इस मशीन को ढककर इसको तार लपेट के सील कर दिया, इसको बांधकर सील कर दिया। जरूरी क्या है? चुनाव के बाद सारा इसी में रिकॉर्ड है और इसका प्रूफ इसमें रिकॉर्ड है। बाहर में गया ससुरा, इसका कौन काम है यहाँ पर। लेकिन इसको क्या कर दिया जाता है? सील कर दिया जाता है। और इसमें पावर सप्लाई वाली जो बैटरी होती है इसे भी सील कर दिया जाता है। नहीं तो चुनाव खत्म होने के बाद कोनो पोलिंग अफसरवा बैठेगा, पोलिंग अफसर 3 एको सप्लाई देगा, उनने अब मारेगा कफन छाप, सप्लाई देगा कफन ले, सप्लाई दे कफन लेके बैठ जाएगा आधा घंटा, टक 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 टक। नहीं समझे? वहां बैठा है कौन? प्रिजाइडिंग अफसर। कहेगा रे 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 कौन ची कर रहा है रे, मार के धो देगा। और ये बेईमानी नहीं हो पाती है, जानते का है? बिहार की एगो काज ने कोने जिला से उठा के लाया है प्रिजाइडिंग अफसर को। पोलिंग अफसर ए रोहतास का है, पोलिंग अफसर 2 हरियाणा के कहीं कहीं से उठा ले आता है। उसमें कोई और फिक्स नहीं रहता है, कोई कहीं से उठा लाता है तो आपको पता ही नहीं चलेगा धांधली करे।
अपने जिला में रहने ही नहीं देता है चुनाव आयोग, सबका ट्रांसफर इधर उधर कर देता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसको सील कर दिया जाता है। और जब ईवीएम मशीन क्या हो जाती है, सील हो जाती है, तो ये सारा सील करके जो पोस्ट, ये क्या नाम है, पोलिंग ऑफिसर होते हैं, इसको भगा दिया जाता है। भाग, तो काम खत्म, चुनाव खत्म, भाग अब यहाँ से। अब पूरा का पूरा क्या किया जाता है, इसको सील कर दिया जाता है। क्या किया गया, सील कर दिया गया। और ये लोग सील करके किसे देते हैं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर को। प्रिजाइडिंग ऑफिसर पूरे कॉलेज से मशीन को क्या करता है, इकट्ठा करता है, उसमें से सील करके मुहर लगाता है, अब फिर बुलाता है किसको, पोलिंग एजेंट सबको, इधर 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 सब लोग इधर देख, सील लग गया है, मोहर लग गया है, ट्रक लाओ रे ट्रक लाओ। सारा ईवीएम मशीन को कहां लोड करेगा, ट्रक पर। कहा देख ट्रक पे लोड हो गया, ट्रक का नंबर नोट कर, आगे 2-4 गो सीआरपीएफ की गाड़ी, पीछे सीआरपीएफ की गाड़ी लेके कहां जाएगी, पूरे के पूरे इसको लेकर रिटर्निंग अफसर के पास। कहां पे, रिटर्निंग अफसर। रिटर्निंग अफसर उनसे क्या करेगा, रिसीव करेगा, उन्हें सर्टिफिकेट देगा कि हमने ये ईवीएम मशीन नंबर दिया था, आपने ये वाला ईवीएम मशीन का, हर मशीन का नंबर होता है, वो आपने हमें सौंप दिया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब उसके बाद रिटर्निंग अफसर के पास ज्यादा हो जाएगा, रिटर्निंग अफसर के पास 2-3 ट्रक हो जाता है। अब रिटर्निंग अफसर सारे पोलिंग एजेंट को कहेगा चल मेरे साथ, कहां पर, डीएम के पास। डीएम साहब को पास जाएगा, और डीएम पहले से वो कॉलेज को फिक्स कर ले रहता है, बड़का कॉलेज, चारों ओर से सील कर देता है, में घुसने का एक रास्ता, सारा खिड़की दरवाजा बंद, परमानेंट सील मार देता है उसमें, और उसमें सब फिक्स रहता है कि इस गांव का बक्सा यहां रखा जाएगा। फर्शवा पे लिख देता है पेंट से, कॉलेज का जो जमीन का फर्श होता है उस पर लिख देता है कि इस गांव का ईवीएम यहाँ, इस गांव का यहाँ, इस गांव का यहाँ। रिटर्निंग अफसर लेके आए हैं, अब डीएम बोलेगा वहां पे कि चलिए गांव नंबर 4 लाइए, यहाँ रखिए। दुखपुर गांव से कौन आया है, यहाँ रखिए। दुखपुर का यहाँ पे, बीपतपुर तो यहाँ रखिए। सब अलग अलग गांव का वहां रखा गया। पोलिंग रख के दरवाजा क्या कर दिया जाता है, बंद, बंद करके सील कर देगा, मोहर लगा देगा। सारे पोलिंग एजेंट को कहेगा देख इसी में सब कुछ रखा हुआ है, अब इसको कह देगा स्ट्रांग रूम। अंदर की सुरक्षा सीआरपीएफ की, बाहर की सुरक्षा पुलिस की, और बाहर पुलिस रहेगी, और पुलिस के साथ साथ पोलिंग एजेंट वहां घूमते रहता है सब, तब तक जब तक कि चुनाव की मतगणना नहीं हो जाए, सब घूमते रहता है सब वहीं आगे बहरवा खाना पीना खाएगा सब, कहीं कुछ तो हो नहीं रहा है। और 24 घंटा किसकी निगरानी रहती है, सीसीटीवी कैमरे की। और अंदर कौन रहते हैं, सब सीआरपीएफ वाले। कोई भी एंट्री करेगा, इवन राज्यपाल भी एंट्री करेगा तो रुकवा के लिखेगा सब, राज्यपाल महोदय इतना बज के इतना मिनट पर आए, इनके साथ कुछ भी नहीं था, निकलेंगे इतना बज के इतना मिनट में 4 गो ईवीएम लेके भाग गए। किसी को दिक्कत, वहां जाने नहीं देता, मार के सुता देता है सब सीआरपीएफ, वो कुछ नहीं पहचानता है, सब कौन सी है आप, सबका कुछ भी रहे मार के सुता देगा सब वहां पे। चुनाव आयोग वाला है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ईवीएम आ गया। अब उसी दिन जब सारे एक ही बार में पूरे बिहार या पूरे देश की चुनाव तो हो नहीं सकता है, कई खंड में होता है, जब सब खत्म हो जाता है तो उसके 2 दिन बाद क्या करा दिया जाता है, मतगणना। स्ट्रांग रूम खुलता है, स्ट्रांग रूम क्या हो जाता है, खुल जाता है, और वहां आती है मीडिया, वहां आते हैं आपका सारे के सारे पोलिंग एजेंट, और जितना नेता है सब सफेद कुर्ता नया सिलवा के रख ले रहता है सब, आज हमारा भविष्य तय होगा, कट ऑफ के पार है कि नहीं। अब मशीन पर बटन दबाया जाता है, ईवीएम मशीन पर, चल बाबू चालू हो जाओ। जैसे चालू होगा धर 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 गिनती चालू होगा। इधर न्यूज पर 20 कन्याएं कफन छाप 400 वोट से आगे चल रहे हैं, 400 वोट से आगे चल रहे हैं। शाम 5 बजे तक असली आंकड़ा आएगा, इस पर विश्वास मत कीजिए, वैसे भी मेरे किसी बात पर विश्वास नहीं कीजिए। 20 कन्याएं सब दिन भर चिल्लाएगी, जबकि रिजल्ट कब आता है, शाम को। अरे भाई गिनती है, कभी कोई आगे जाएगा, कभी कोई आगे जाएगा, आगे पीछे होते रहता है, नहीं समझ में आएगा। हो सकता है कि ईवीएम मशीन में सुबेरे कोनो कफन छाप पे ज्यादा मारा है और शाम को सब साढ़ छाप पे मार दिया, तो सुबह आगे कौन रहेगा, कफन छाप, अब शाम में कौन हो जाएगा, साढ़ छाप। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो शुरुआत में कौन आगे चल रहा, अभी ये आंकड़े नहीं है, रुझान है, ये रुझान देख रहे हैं, शाम 7 बजे तक पूरा आंकड़ा आ जाएगा, ससुरा पूरा चिल्लाएगा सब। और जब वोट खत्म होगा तो सबसे ज्यादा थकता है सब मीडिया वाला, अरे बाप ओ बाप वोट खत्म हो गए, लो बहुत चिल्लाए। समझ आ गया कि नहीं आ गया? जीत गया जो जैसे जीतना है। अभी बताओ हैक कहाँ हुआ?